जी अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि अगर पाकिस्तान के 0.071% एरिया पर सोलर पैनल लगा दिए जाएं तो पूरे मुल्क की इलेक्ट्रिसिटी डिमांड पूरी की जा सकती है। जी हाँ, पूरे मुल्क की। ऐसा करने से हमारी इंडस्ट्री 100% पोटेंशियल पर चल सकती है, जिससे मुल्क की एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी और एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो कर्जा कम हो जाएगा। पाकिस्तान जो हर साल ऑयल की इंपोर्ट पर बिलियंस ऑफ रुपीस खर्च करता है सिर्फ बिजली बनाने के लिए, वो भी बच सकते हैं। 2021-22 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने 400 अरब रुपया ऑयल की इंपोर्ट पर खर्च किया था, जो कि दूसरे सेक्टर्स जहां पे हम कम बजट खर्च करते हैं जैसे कि एजुकेशन या हेल्थ खर्च किया जा सकता था। 2022-23 के बजट के मुताबिक पाकिस्तान ने एजुकेशन पर 90 अरब रुपया खर्च किया, जो कि अगर ऑयल की इंपोर्ट के लिहाज से देखा जाए तो बहुत ही कम बनता है। तो फिर क्यों हुकूमत पाकिस्तान इस तरफ तवज्जो नहीं देती, आइए जानते हैं इस वीडियो में। सूरज की शुआओं के अंदर जो छुपी ताकत है उसको कहते हैं सोलर एनर्जी। अगर आप कुछ देर सूरज की शुआओं में खड़े हो जाएं तो आपके जिस्म का दर्जा हरारत बढ़ने लगता है। अगर किसी धात को सूरज की शुआओं में रख दें तो वो भी गर्म हो जाती है, और जब पानी ये शुआएं जज्ब करता है तो वो बुखारात बन जाता है। इसी तरह एक ख़ास किस्म का मटेरियल जिसे सिलिकॉन कहा जाता है, जब इन शुआओं को जज्ब करता है तो वो प्रोड्यूस करने लगता है इलेक्ट्रिसिटी। ज़रा जल्दी से इसकी बेसिक साइंस को समझ लेते हैं। हमने साइंस की बुक्स में पढ़ रखा है कि दुनिया में पाए जाने वाला छोटे से छोटा ज़रा एटम कहलाता है, और किसी भी सॉलिड चीज़ के अंदर बिलियंस ऑफ एटम हो सकते हैं। हर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स को किसी तरह एटम से निकाल कर अगर फ्लो करवा दिया जाए तो बनता है इलेक्ट्रिक करंट। सिलिकॉन एक ऐसा मटेरियल है जिस पर अगर सूरज की शुआएं पड़ें तो इलेक्ट्रॉन्स एटम से निकलने को तैयार हो जाते हैं और उन्हें तार के ज़रिए कलेक्ट कर लिया जाता है, और ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहलाता है इलेक्ट्रिक करंट। 1824 में दरियाफ्त होने वाला सिलिकॉन अर्थ पर पाए जाने वाला दूसरा बड़ा एलिमेंट है, लेकिन ये रॉ फॉर्म में इस काबिल नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन्स को जनरेट करवा सके, इसलिए इसे एक ख़ास किस्म के प्रोसेस से गुजारा जाता है। इस प्रोसेस को इंशाल्लाह हम किसी और वीडियो में देखेंगे। अभी बात करते हैं कि 1 मीटर स्क्वायर सिलिकॉन के टुकड़े से कितने इलेक्ट्रॉन्स जनरेट करवाए जा सकते हैं। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का सोलर सेल 30 मिली एम्पियर करंट और 0.65 वोल्ट प्रोड्यूस करता है, जबकि हमारी ज़रूरत इससे कहीं ज़्यादा है। इसलिए सोलर सेल्स को सीरीज़ में जोड़कर वोल्टेज बढ़ाई जाती है और पैरेलल में जोड़कर करंट बढ़ाया जाता है। इस तरह के कम्बिनेशन को सोलर मॉड्यूल या सोलर पैनल कहते हैं। लोंगीटेक एक चाइनीज़ बेस्ड सोलर कंपनी है जिसका 2 मीटर स्क्वायर का सोलर पैनल 400 वाट प्रोड्यूस करता है, जो कि 200 वाट पर मीटर स्क्वायर बनती है। इस हिसाब से 1 गीगावाट का सिस्टम 6 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया लेगा, और वर्ल्ड बैंक के मुताबिक अगर पाकिस्तान के 0.071% एरिया को, जो बनता है तकरीबन 600 स्क्वायर किलोमीटर, सोलर पैनल से कवर कर दिया जाए तो पूरे मुल्क को बिजली सप्लाई की जा सकती है। पाकिस्तान के पास इतना एरिया निकालना कौन सा मुश्किल काम है। पाकिस्तान की ज्योग्राफी को अगर देखें तो एरिया के अतबार से सबसे बड़ा प्रोविंस बलूचिस्तान, जो पाकिस्तान का 43% है और तकरीबन 3,47,000 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है। इतने बड़े लैंड एरिया में आबादी का तनासुब भी कुछ ठीक नहीं। पूरे बलूचिस्तान की आबादी 1,20,00,000 है, तो अगर 625 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर कर दिया जाए सोलर पैनल से तो लैंड अवेलेबिलिटी का कोई इशू नहीं दिखता। खाली एक प्रोविंस बलूचिस्तान ही इतना बड़ा लैंड प्रोवाइड करने को काफ़ी है। इसके अलावा पाकिस्तान 4 बड़े डेजर्ट अपने अंदर रखता है, जिसमें सिंध का थर डेजर्ट जिसका एरिया 1,75,000 स्क्वायर किलोमीटर है। दूसरे नंबर पर चोलिस्तान डेजर्ट जिसका एरिया 25,800 किलोमीटर स्क्वायर है। तीसरे नंबर पर थल जिसका एरिया 10,000 स्क्वायर किलोमीटर है, और चौथे नंबर पर बलूचिस्तान में मौजूद खारान डेजर्ट जिसका एरिया 36,000 स्क्वायर किलोमीटर है। इतनी बड़ी लैंड के अवेलेबल होने के बावजूद क्या वजह है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान महज 600 स्क्वायर किलोमीटर पर सोलर पीवी लगाने की तरफ तवज्जो नहीं देती? उसकी 3 से 4 बड़ी रीजंस हो सकती हैं। नंबर 1, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। 5 किलोवाट प्रोड्यूस करने के लिए तकरीबन 10 लाख पाकिस्तानी रुपीस दरकार हैं। अगर इसको स्केल अप किया जाए तो 1 गीगावाट पर 160 अरब और 40 गीगावाट प्रोड्यूस करने के लिए तकरीबन 6400 अरब पाकिस्तानी रुपीस चाहिए, जबकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की टोटल सालाना इनकम तकरीबन 10,000 अरब रुपए के करीब बनती है। इसलिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट लगाना हुकूमत के बस की तो बात नहीं। या तो गवर्नमेंट 10 साल के अरसे में ये काम करे या फिर प्राइवेट इन्वेस्टर की तरफ देखे। लेकिन क्या प्राइवेट इन्वेस्टर ये इन्वेस्टमेंट कर सकता है? आइए इसका मज़ीद खोज लगाते हैं। नंबर 2, ट्रांसमिशन नेटवर्क। पावर प्लांट से एक आम सारिफ तक बिजली पहुंचाने के लिए ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस का एक नेटवर्क बिछाया जाता है। अगर बलूचिस्तान या किसी डेजर्ट में इतना बड़ा सोलर सिस्टम लगा दिया जाए तो मुल्क के दूसरे हिस्सों तक बिजली पहुंचाने के लिए एक तारों का एक नया जाल बिछाना पड़ेगा, जिससे इनिशियल इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा बढ़ जाएगी। नंबर 3, क्लीनिंग।
सोलर मॉड्यूल्स सारा दिन खुली फिजा में रहने की वजह से गर्द आलूद हो जाते हैं और ये मिट्टी नमी के साथ मिलकर सोलर सेल की सरफेस के ऊपर एक लेयर जमा देती है, जिससे सूरज की शुआएं सेल पर पड़ने के बजाय मुनक्किस हो जाती हैं। अगर सोलर पैनल तादाद में कम हो तो कोई भी जाकर उनकी क्लीनिंग कर सकता है, लेकिन 1 मेगावाट के सिस्टम के लिए तकरीबन 3 मिलियन सोलर पैनल्स चाहिए, और अगर 1 गीगावाट का सिस्टम हो तो यही फिगर 3000 मिलियन सोलर पैनल तक पहुंच जाता है। इतने बड़े एरिया पर सोलर पैनल्स को साफ़ करना नामुमकिन नहीं, लेकिन इससे मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाएगी। इतने बड़े स्केल पर लगाए जाने वाले सोलर प्लांट से माहौल पे भी मनफी असर पड़ता है। ऐसी स्टडीज़ सहारा डेजर्ट के लिए मौजूद है। सहारा डेजर्ट, जिसका एरिया तकरीबन 9,90,000 स्क्वायर किलोमीटर है, अगर 20% एरिया को भी सोलर पैनल से कवर कर दिया जाए तो पूरी दुनिया के लिए बिजली बनाई जा सकती है। लेकिन ऐसा करने से तकरीबन 0.39 सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान के 600 स्क्वायर किलोमीटर पर अगर सोलर पैनल लगा दिए जाएं तो माहौल पे क्या असर पड़ेगा, तो ज़रूर इस पर रिसर्च कीजिएगा और अपनी फाइंडिंग मेरे साथ भी शेयर कीजिएगा।